मेरे सभी अध्यापक गण, प्रोफेसर भावसर सर, पीजी इंचार्ज इन स्टैटिस्टिक्स एंड पीजी also, प्रोफेसर छापानेरी, प्रोफेसर एम जी पटेल, प्रोफेसर पवार, प्रोफेसर रोहित कासुंदर जी, आप सभी पीजी में जो नए प्रवेश किए हैं, ये सभी विद्यार्थी का मैं कॉलेज की तरफ से सहृदय आपका सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप ग्रेजुएट होकर पोस्ट ग्रेजुएट में भी आपकी एंट्री हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा सुबह ही मैंने तय किया कि चलो एमकॉम के जो विद्यार्थी, जो स्कॉलर्स, हम अभी स्कॉलर्स बोलते हैं आपको, इंस्टेंट मैंने ही मैसेज डाला था, शायद आपने पढ़ा होगा ग्रुप में। तो पहले तो मैं आप सभी का सहृदय खूब आभार इसलिए मान रहा हूँ कि इतनी कम समय के अंदर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वैसे तो आज क्लास चालू होने वाला है, ऐसा एक नोटिस आपको भेजा गया, आप आने ही वाले थे, लेकिन एक प्रिंसिपल के तौर पे मैं एक इंस्टीट्यूट के हेड की तरफ से इतना तो मैं जानता हूँ कि आपसे बात तो करना ही चाहिए। एडमिशन हो रहा है जैसे बीकॉम में हो रहा था। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर आप फॉर्म भरते हो, आप उसकी चॉइस देते हो, उसके बाद में मेरिट के हिसाब से आपका नंबर यहाँ लगता है। मुझे बड़ा आनंद है कि हमने पिछले साल इंग्लिश मीडियम भी चालू किया है एमकॉम। हमारे यहाँ ऑलरेडी कई सालों से गुजराती मीडियम में एमकॉम चल रहा था, लेकिन तरह को देखकर जब मैंने यहाँ चार्ज लिया 2 साल पहले, तब मैंने थोड़ा सा सोचा और आने से ही मैंने फिर ये हमारे सभी अध्यापक से बात करके इंग्लिश मीडियम हमने लास्ट ईयर शुरू किया। आज सेकेंड ईयर एमकॉम इंग्लिश मीडियम का भी हमारे यहाँ चालू हो गया है। टोटल मिलाकर हर सेम में इंग्लिश और गुजराती में पैरेलल चलती है 1, 3 और 2, 4। इस साल जो एडमिशन हुए उसमें आपकी संख्या अभी तक हमारे जो रिकॉर्ड पर है वो गुजराती मीडियम का पूरा एडमिशन हमारा फुल हो गया अकाउंटेंसी के अंदर। अकाउंटेंसी में जो हमारी 87 सीट्स थी, जिसमें 67 ग्रांटिंग एड है और बाकी की हायर पेमेंट, अभी मेरे पास विद्यार्थी कई सारे आए तो हमने 10 सीट के लिए हायर पेमेंट में और परवानगी के लिए पत्र आज लिखा है। मैंने बात भी की है, वो मिल ही जाएगा शायद, तो बाकी के जो विद्यार्थी हैं उनको हम लोग एडजस्ट करेंगे। 31 एडमिशन्स हमारे इंग्लिश मीडियम में हुए हैं, वो अभी चालू है। संख्या हमारी 60 तक की है। इंग्लिश मीडियम में भी हायर पेमेंट की भी सीट्स है, 5 या 10 होगी। दोस्तों, इसीलिए आपसे थोड़ा सा बात करने का मन इसलिए हो रहा है और आपका लेवल बदल रहा है। हम बीकॉम में थे, उसके पहले हम लोगों ने 12वीं पास किया, स्तर बदल रहा है। बात करने का इसीलिए होता है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस हो, आपको एक रियलाइजेशन हो कि आप बड़े हो गए। देखो, आपके चेहरे थोड़े से देखेंगे आप तो आप अभी सिंसियर दिख रहे हो। जो बीकॉम में आपका फ्लेवर था वो फ्लेवर अभी बदल गया। देखो, आप पहले वेनिला खाते थे, अभी चॉकलेट पे आ गए, समझदार भी हो गए। देखो, आप लेवल बदलता है ना, तो हमारा चेहरा बदलता है। आप आईने में रोज देखते हो तो आपकी समझदारी भी बढ़ गई है, आपकी गंभीरता बढ़ गई है। देखिए आप, और इसीलिए थोड़ा सा बात करने के लिए इसीलिए जरूरी है कि आप कहां पर हो, आपको क्या करना है, आप कैसे उसका अभ्यास करोगे, जमाना कहां चल रहा है। कई बार हमें ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। जैसे पहले चल रहा था 3री, 4th, 10वीं, 12वीं में, वही पढ़ना है क्या? नहीं, स्तर बदल रहा है, लेवल। पहले आप देखो, मैं कई बार बता रहा हूँ, आप सारे नए कि जूने मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा कई बार उदाहरण देता हूँ कि पहले हम बच्चे थे और स्कूल में जाते तो कहीं पर भी डब्बा खोल के भूख लग जाती थी तो खा के बैठ जाते थे। अभी ऐसा होता है कि आप सोचो, नहीं होता है। समझदारी बढ़ गई, आपकी उम्र बढ़ी है, आपकी समझदारी, आपकी सिंसियरिटी, आपकी वफादारी भी बढ़ गई है। देखो, बहुत बड़ा शब्द है, लॉयल्टी बोलते जिसको। तो आप
पहली बात तो मैं इसीलिए अभिनंदन के पात्र आप सब लोग हैं कि आपने लॉयल्टी रखी है शिक्षा के अंदर। शिक्षा को आपने छोड़ा नहीं, देखो सबको छोड़ दिया। कई सारे मित्र चले गए, बहनपड़ी चली गई, फियांस चले गए, अच्छे टीचर चले गए, परिकल्पना है, यादें चली गई, बातें रही गई। क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं ना, वागोळते हैं इन गुजराती, याद करिए कोई बार तो हंसू पड़ा है रड़ू पड़ा है, दोनों चीजें। शिक्षा यानी क्या, आप देखिए अपने आप को, आपने शायद देखा नहीं है। मैं कई बार ऐसा बता रहा हूं कि विद्यार्थी अपने आप को जांच नहीं करता है, एनालाइज करना चाहिए, पृथक्करण करना चाहिए कि मेरे में क्या बदलाव आया। आप देखो, आप पहले छोटे थे, याद करने का वेबसाइट है ना, ये तो मालूम है क्या वेबसाइट यानी क्या, मेमोरी। आप डाउनलोड करते हैं ना तो मेमोरीज होती है वो। आप आंख बंद करके देखोगे ना तो आप पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, आठवीं कैसे लगते थे। अपनी पोजीशन आज देखो, आप बड़े मैच्योर्ड लग रहे हो, देखो आप चेहरे से भी, मैं तो पहचान जाता हूं, इतनी ताकत हमारे में आ गई, तुम्हारे में भी आ गई। क्यों, पहले कोई आता था तो आप बात करते थे, हंसते थे, सब करते थे। अभी कोई सामने आता था आप क्या करते हो, हंसे पण नहीं, रिस्पॉन्स पण नहीं आप क्या, आपको मालूम है कि कौन होगा, क्या होगा। सो मेनी क्वेश्चंस, दिमाग में इतने क्वेश्चन तो आते हैं। तो इसीलिए आप जिस स्तर में हो ना दोस्तों, आप टोटली मैच्योर्ड हो गए हो। और इसीलिए थोड़ा सा बात करना मुझे इसीलिए अच्छा लग रहा है कि आप समझदार हैं। मैं कई बार बता रहा हूं कि केजी में पेरेंट्स मीटिंग नहीं लेना, कॉलेज में लेना चाहिए। केजी में अगर मेरे बच्चे को मैं जाता था तो वो टीचर मेरे को बोल देती तुम्हारा छोकरो आम करे पेलू करे, તમને સમજ પડતી હતી દીકરાઓ, એને બિચારાનું નાનું છોકરું હોય ને તો ખબર જ ના પડે, અને પેલા પાછા પેરેન્ટ મીટિંગ ને પેલા ને અમે ખંખેરે ને પેલા છોકરાને હું સમજ પડી બિચારાને। अभी आप देखो अपने आप को, आप तो बड़े हो गए ना, अभी आपके साथ में पेरेंट को बिठाना चाहिए। हम लोग करने वाले हैं, ये सितंबर के महीने में मैं यही करने वाला हूँ, पेरेंट्स मीटिंग बुला रहा हूँ। पप्पा मम्मी को कितना आनंद होगा बताइए आप, आपके साथ में यहाँ बैठे हैं ना, कितना मजा आएगा, उनको लगेगा ना रियलाइजेशन, आप क्या कर रहे हो पता चलेगा आपको, उनको भी। अभी तो उसको इतना ही मानो कि मारो छोकरो छोकरी जाए છે मारे बाजूवाड़ी मासी મળે તો કે જો મારો દીકરો તો ભણે તો એ એમકોમ હવે नौकरी પણ કરશે, बोलो कितनी अपेक्षा है। मैं कई बार विद्यार्थी को यही बता रहा हूँ कि हमारे पीछे कई महत्वाकांक्षाएं जुड़ी है, अपेक्षाएं जुड़ी है, और उसमें आप 75% साफल्य मिला है आपको। आप जो एमकॉम में एडमिशन लिया ना दोस्तों, ये सभी विद्यार्थी 75% सफल हो गए। कितना रहा अभी कैरियर के लिए 25, है ना। तो क्यों हम अच्छा अभ्यास नहीं करें। मैं आपके सामने सवाल खड़ा कर रहा हूं, 15 साल आपने निकाल दिए, 15 साल रह गए कितने, 2 साल। मुझे इसलिए बताना है आपको कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा लेवल है, अच्छा अचीवमेंट आपको मिला है। आप ऐसे ही नहीं आ गए, है ऐसा कोई कि जो ऐसे ही आ गए, अरे उससे ऊपर उठकर यूनिवर्सिटी के मेरिट में आपका नंबर लग गया दोस्तों, तो आप तो बड़े भाग्यवान हो, आप अच्छा कर रहे हो। प्राउड लिया कि नहीं कभी आपने। मेरा विद्यार्थी प्राउड नहीं लेता आजकल, इंडियन स्टूडेंट्स दे आर नॉट गेटिंग प्राउड ऑफ दिस। अरे आपको तो अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि नहीं यार पोस्ट ग्रेजुएट तक मैं पहुंच गया, ये बड़ी सफलता है, ये विफलता नहीं है। आप विफलता में क्या देखते हो, 2%, नौकरी नहीं मिलती, छोकरी नहीं बोले, छोकरा नहीं बोले, 3-4 इश्यूज है तुम्हारे पास, हम जानते हैं। सामाजिक विटंबनाएं कई सारी है दोस्तों। आप जब पढ़ते हो तब लोग बोलते कि हूँ बढ़िया करे, તમારા પપ્પા મમ્મી ने बिचारा કે હું ભણાવ્યા કરે એને નોકરી લગાડને नहीं। इतने सारे प्रॉब्लम्स को लेकर भी आप पढ़ रहे हो, बड़े अभिनंदन के पात्र हो। मैं सभी की तरफ से आपको बधाई इसलिए ही दे रहा हूँ, आप अच्छा कर रहे हो। विटंबनाएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, फिर भी आप पढ़ रहे हो। इतना ही मुझे बताना है कि क्या बेनिफिट हो रहा है एमकॉम करने के बाद। ये तो पोस्ट ग्रेजुएट जिसको हम बोलते हैं, आप एमकॉम करो, एमएचआरडी करो, एमबीए करो, कई सारे आयाम हमारे पास है, सीए करो, आईसीडब्ल्यूए करो, लेकिन आगे जाकर हमें क्या मिल रहा है, कई सवाल आपके सामने खड़े होते हैं।
हम लोग पढ़ते तो है लेकिन सवाल बहुत है हमारे पास। देखो आप, घर में भी सवाल है, दोस्त भी सवाल करता है, आने वाले आपके जोड़ीदार भी सवाल करते हैं, હું ભણેલો હું કરવાની છે, મેરેજ થઈ ગયા પછી આપણે શું કરશું, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तुम्हारे टीचर कोई जूने ऐसे मिल जाएंगे तो बोलेंगे હું કરે હમણાં, બોલો બાકી રહ્યો હોય તે, કોઈ બેનપણી મળી જાય, લગ્ન થઈ ગયા હોય, કોઈ સાસરેથી આવે, હું કરે અલી, कितने लोग पूछने वाले हैं। समस्या आपके सामने बड़ी है, विटंबना भी है। लेकिन दोस्तों, आज जब आपने एडमिशन लिया है, 2-3 चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं कि पीजी से हमें क्या फायदा होगा। पहली बात, सवाल आपके सामने ये आते कि भाई हूँ करवान पीजी थे, कई सारे लोग बात करते गए हूँ करवाना तो कहेंगे बढ़िया डिग्री ले लेवानी। ऐसा नहीं है, विचार को बदलना पड़ेगा, अपनी मोटिवेशन बनती है। विचार क्या बनता है, थिंकिंग जो होती है ना, वो अपने एक मोटिवेशन के तौर पर है। देखिए आप, हम अच्छा सोचेंगे ना तो मोटिवेशन मिलेगा। अभी मैं पीएचडी का गाइड के तौर पर कल रात की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक स्कॉलर ने मुझे मैसेज किया, मैं इसलिए बता, अनुभव की बात है। मेरे अंडर में अभी पीएचडी कर रही है वो लड़की, भरूच में है। उसने ऑब्जेक्टिव्स डाले और सर बोले एक आई आप लगा देना, यानी एक नजर मारी दे जो। मैंने इमीडिएट रिस्पॉन्ड दिया कि यू सेंड मी इमीडिएटली। उसने 4-5 ऑब्जेक्टिव भेजे, मैंने उसको लिखा कि यू गो टू एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव्स नाउ मोर, दिस इज नॉट फुलफिल योर रिक्वायरमेंट फॉर द स्कोप ऑफ द स्टडी, ऐसा मैंने उसको बोला। फिर से उसका फोन आया कि सर थैंक यू वेरी मच फॉर गाइड, बोलो। वो मैसेज में मेरे को लिखा चरण स्पर्श करूं शायद, बहुत हो गया मेरे लिए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। आप ऐसा मत समझो कि एमकॉम करने के लिए मैं कर रहा हूं, भूल जाओ इसको, क्योंकि आप प्रवेश ले रहे हो ना साइंस कॉमर्स के अंदर। आप कई साल निकल गया है, आपके कितने साल निकल गए, देखो आप, हम पोस्ट ग्रेजुएट है तो तब तक हमारा 1/4 लाइफ निकल जाता है, 25 साल। Am I right or wrong? So why we waste this time, waste this particular investment? आपने खर्चा नहीं किया, माँ बाप ने खर्चा किया, वो इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर। हमारे सूरत में एक बैनर लगा था बड़ा होर्डिंग पे, एजुकेशन इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। आप ध्यान में रखना सब लोग। इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है अकाउंट की भाषा में, रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड। तो why we do not expect a return, and good return, profitable return? Profit means does not say the money. So many things are there, values, goodwill. Understand my point? आप जब पढ़ते हो, आप जब कोई पूछता है ना कि भाई शू करे तू, और अगर आपने ऐसा बोल दिया ना कि मैं एमकॉम, तो उसकी नजरिया बदल जाता है। देखो आपके तरफ देखने का, उसके मन में विचार आता है कि एटलो तू बड़ा है। अरे गरीब माँ बाप या गरीब बेचारा पूछेगा ना, वो तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, हारू के इंग्लिश में बोल लो, हारू कौन है। सी जनरल रिएक्शन, इसको समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए संवेदना खड़ी करो आपके अंदर। पढ़ते तो है आप, नो डाउट, आज का विद्यार्थी, आज का युवा पढ़ रहा है, लेकिन संवेदना से पढ़ना चाहिए। इमोशंस भी है कि नहीं है? कितना अच्छा लगता है, मासी घरे थी बहू दूर थी आवे અને પૂછે દીકરા શું કરે તું, તમે કેવું તો જો ભણું છું, બિચારીને સમજ તો ના પડે, પણ શું કરે તે કે એમ તો એટલે એ કીધે બહુ સરસ ને દીકરા, માથે હાથ ફેરવે, आशीर्वाद देती है ना। इसको समझ लो आप। और मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यू सी 25 ईयर इज नॉट अ शॉर्ट पीरियड, इट इज अ बिग पीरियड। उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। और इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन में इसलिए किया हुआ है कि आप सबके साथ एक बार बात हो। प्रश्न कई सारे हैं जीवन में, ऐसा नहीं कि सब लोग को सब मिल गया। आपके जैसा मैं भी पीजी में था तो मैं साइकिल पे जाकर कॉलेज से हॉस्टल जाता था। वन टाइम 25 किलोमीटर का मेरा एक चक्कर था, दिन में 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर मैं कॉलेज जाता था, हॉस्टल जाता था। जैसे वैसे खाना मिलता था खा लेते थे, मेस के अंदर 150 रुपए में मेस मिलती थी। 1983 की बात कर रहा हूँ। मैं भी आदिवासी हॉस्टल के अंदर, यानी आदिवासी संचालनालय की जो समाज कल्याण की है उसमें मैं रहा था। हॉस्टल में ऊपर से पानी गिरता था छत के नीचे से, फिर भी पढ़े। एक रिटायर्ड टीचर ने मुझे साइकिल दी थी, वो साइकिल पे मैं जाता था।
इस दिन को जब याद करता हूँ ना, इसलिए मुझे बात करने की बहुत अच्छा लगता है कि आप विद्यार्थियों से, आप सभी जो है ना वलसाड़ रीजन के अंदर या तो हमारे रूरल देहात के अंदर, ये सभी बच्चे अपने पेट काट कर अपने माँ बाप के जैसे वैसे पैसे देकर उन्होंने तो आपको पढ़ाया हुआ है। किसने कहा कि आपको जॉब नहीं मिलता? मैंने कई सारे बच्चों को देखा कि हूँ पढ़े नौकरी नहीं मिले। लीव दिस थॉट फ्रॉम योर माइंड, यू कीप इन माइंड कि आज नहीं कल मैं एमकॉम हो जाऊंगा तो जॉब तो मिलने ही वाला है। कैसे नहीं मिलेगा दोस्तों? मुझे कई सारे लोग बता रहे थे, मेरे माता पिता को बता रहे थे कि यार हीरा कसौर, उस समय हीरा बहुत चल रहा था, माँ बाप गरीब थे फिर भी उन्होंने पढ़ाया। आज आई एम सैल्यूटिंग माय फादर एंड मदर। व्हाई? कि उन्होंने ये कठिनाई, लोगों के ताने सुनकर भी आपको यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं ना, मुझे भी पढ़ाया ना, उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। लोग उंगली डालेंगे कि ये ऐसा है वैसा है, डोंट केयर फॉर अदर्स। पीजी में आने के बाद में, इतने साल हमें गंवाने के बाद में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, दोस्तों हमारे में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। इतने साल निकाल दिया, अभी और 2 साल मेहनत करूंगा, लेकिन करूंगा, जॉब भी आएगा, मेरे को ढूंढ के आएगा। ये ताकत तुम्हारे में होनी चाहिए दोस्तों। और कभी भी जिंदगी में डिसअपॉइंट नहीं होना। ये बात इसलिए बता रहा हूं, मैं मेरे खुद के उदाहरण को लेके चल रहा हूं। बोलने वाले जिस तरह ही बोलेंगे, हमारी ताकत, हमारी अंदर की शक्ति ऐसा पैदा करो कि जिसके अंदर किसी की ताकत नहीं हमें रोक सके। डिपेंड्स अपॉन यू। दूसरी लाइब्रेरी में जाके नहीं मिला तो ढूंढूंगा। ऑनलाइन में आप तो बड़े भाग्यवान है कि ऑनलाइन साइट्स आ गई है, डाउनलोड करके भी पढ़ सकोगे। ऑथेंटिकेशन लेना है, लेकिन सही है कि नहीं वो लेना है, ये तो अपना काम है। मानव जो ह्यूमन बीइंग है उसका काम, पढ़ने का काम, स्टूडेंट्स का काम यही है कि ऑथेंटिसिटी अभी लेना है। इस जमाने में नॉलेज बहुत है दोस्तों, ओपन हो गया। शिक्षक भी पढ़ाते हैं, सिर्फ आपको गाइड करते, पढ़ाते नहीं है। अभी पीजी में तो अभी सिर्फ गाइड करना है कि आपको क्या करना है, आज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। दैट मेथड दे आर डेवलपिंग, दिस टीचर्स, दे आर नॉट गोइंग टू वी से दैट इनपुट इन योर माइंड। वो आकर थोड़े लिखने वाले हैं। आज तक तुमने कभी ऐसा सोचा कि किसने मेहनत किया? आपने किया, माँ बाप ने नहीं किया, टीचर ने भी नहीं किया। वो तो सिर्फ आपका नाम लेकर गर्व लेते हैं। मैं भी कि मेरा स्टूडेंट पहला आया, लेकिन मेहनत कौन करता है? मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी था। हम मेहनत करते हैं, रात को उजागरे करके, मेमोराइज करके, या तो कुछ भी करके। पढ़ा किसने? हमने पढ़ा। आपको गोल्ड मेडल मिल जाता है तो माँ बाप भी करो, टीचर भी करो, लेना पड़े, लेकिन करने वाले कौन है? हम लोग हैं। उसको मत भूलो, उसको मत भूलो। एंड ऑलवेज यू कीप इन माइंड, विदाउट एफर्ट नथिंग कैन बी पॉसिबल। एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। थाली पड़ी है, सोने की थाली है, पकवान है, लेकिन मेरी खाने की ताकत नहीं है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सोने की थाली होगी, सोने के अंदर पूरा स्वादिष्ट भोजन होगा, लेकिन मेरे को टेस्टी मालूम नहीं है कि ये खाटू मिठू सुआवे, तो कौन करेगा? ये पहचानने की ताकत आप में है। अभ्यास तो है, पुस्तक भी है, नोट्स भी है, टीचर भी है, लेकिन एफर्ट्स तो आपको। आईक्यू किसने चलाना है? आपने। स्किल करना है, अभी आपको स्किल पैदा करना है। अभी ये पढ़ना नहीं है, पढ़ लिया, ग्रेजुएशन तक बहुत पढ़ लिया आपने, नहीं पढ़े ऐसा है? बहुत पढ़ा, बेसिक सब पढ़ लिया। अभी टेक्निक्स पैदा करना है, एप्टीट्यूड करना है। एटीट्यूड बदल तो गया कि पढ़ना तो है, दिस इज एटीट्यूड। आपके अंदर एटीट्यूड होता है तो आप लोग यहाँ आए ना, ऐसे ही आ गए क्या? एटीट्यूड है, पढ़ना चाहिए, उसको एप्टीट्यूड में डालना है, स्किल में डेवलप करना है। तो पीजी के अंदर क्या मिलता है आपको? बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। इतना सारा अभ्यास करने के बाद में पृथक्करण कैसे करने का, एनालाइज कैसे करने का, हाउ टू एनालाइज द थिंग्स, ये डेवलप करने की ताकत, ये स्किल पैदा करने की ताकत आपको कहां पर आएगी? पीजी में आएगी। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आपके लेवल्स बदल रहे हैं। आप ऐसा मत समझो मैं बीकॉम की परीक्षा दे रहा हूं। आप लेवल बदल डालो, मानसिकता बदल डालो ना। अपनी मानसिकता नहीं बदलेगी ना तो कुछ नहीं होगा, फिर वैसा ही वैसा क ख ग ग, ऐसा नहीं है। आपकी मेमोराइज करने की ताकत बढ़ गई। देखो, आप पहले आप जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकते थे, अभी आप क्या करते हो? आइडिया से पढ़ते हो ना। टेक्निक डेवलप की आप कि नहीं? जल्दी जल्दी वाचવાનું પણ કઈ રીતે વાંચો? હાથથી વાંચવાનું કે હૃદયથી વાંચવાનું? फर्क છે। हृदय से पढ़ना पड़ेगा ना। क्या पढ़ना है? ई से मार छे गयो આવ્યો એ વાંચવાનું હોય नहीं।
मेन क्या है उस पर हम फोकस करते हैं। दिस इज अ टेक्निक व्हाट वी कॉल मेमोराइज करना, फास्ट पढ़ना, एप्टीट्यूड है ये। कलात्मकता जिसको बोलते हैं ना, आर्टिजन। एक बंसरी बजाने वाला जो बंसरी बजाता है ना, गीत बजाता है ना, वो हमने पहले फूक मारोगे तो ऐसा निकलेगा, लेकिन रोज बजाओगे ना, व्हाट इज इट? इट रिक्वायर्स एन एक्सपेरिमेंट, इट रिक्वायर्स एन एक्सपीरियंस। बार बार करना पड़ेगा तब जाकर स्किल होगे। कितने साल पढ़े देखो आप, 15 साल पढ़ लिया ना, आप बच्चे तो नहीं है, अज्ञानी तो नहीं है, अभी ज्ञान तो आ गई, लेकिन पारंगतता लेना है, स्किल करना है। कहां पर हम स्पेशली अच्छा काम कर सके, फोकस करना चालू करना पड़ेगा। क्योंकि क्यों? पीजी में आने के बाद में कैरियर अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। अभी हमें इसलिए थोड़ा है कि चलो भाई डिग्री ले लो, शादी करना है, सबको दिखाना है समाज में, ऐसा नहीं है। आज का युवा, आज का हमारा विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं आता दोस्तों, मेरी संकल्पना अलग है, वो कैरियर बनाता है। कैरियर फोकस ऑन सेवरल स्किल्स ऑफ योर इंडिविजुअल पर्सनालिटी ऑल्सो। पढ़ तो लिया, फोकस कैसे करना, हाउ टू फोकस ऑन द स्टडीज, हाउ टू एक्सपोज योरसेल्फ। किसी ने बात किया तो कैसे बात करना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। नाउ यू आर गोइंग ऑन द वे ऑफ पाथ ऑफ कैरियर ओनली, एंड कैरियर रिक्वायर्स all the aspects of the skill, which is not only studies, but it requires your health, your attitude, your thoughts, your background, your personality. These are all the part of your personality. सिर्फ मैं अच्छा मेरिट आया, नौकरी नहीं मिलने वाली, अभी जमाना बदल गया। सभी एस्पेक्ट, आपका बैकग्राउंड अच्छा चाहिए, आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। कैपेसिटी कैसे? मुझे 3, 4, 5, 6 घंटा अगर जॉब करना तो मैं बैठ सकूं कि नहीं, पेशेंस होनी चाहिए, पेशेंस भी होनी चाहिए। धैर्यता नहीं होगी मैं करोड़पति बन जाऊं एक दिन में, नॉट पॉसिबल, इट इज अ फ्रॉड। पेपर में देखते हो, जानी मेरा कपड़ा नहीं माने नासिक सुधी एक रैकेट पकड़ाई, ड्रग्स रैकेट पकड़ाई, रेडीमेड इनकम में क्या परिणाम आ रहे हैं आप देखिए थोड़ा सा। हमें वो करना है, वो नहीं करना है दोस्तों। और इसलिए आपसे बात करना मुनासिब समझाऊं मैं। कई सारी चीजें हमारे पास है, आपका इंप्रूवमेंट स्किल में होगा, कैसे लोगों से बात करना, कैसे किसी से कहां पर कैसे बात करना, ये भी टेक्निक है। आप जॉब में जाओगे, कई सारे लोगों से डील करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी पड़ेगी। आपकी हेल्थ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ टू डेवलप माय बॉडी और वट एवर द स्ट्रक्चर आई डू हैव, तो वो अच्छा भी होना चाहिए। एकदम पतला होगा तो वो सामने वाला ऐसा बोलेगा यार तू कैसे काम करेगा, वो सोचेगा तो सही ना, मैं एकदम पतला हूं, मैं बोल नहीं सकता, सामने वाला मुझे जॉब देगा क्या? नहीं देगा। ये सारी चीजों का पहलू आपके अंदर होना चाहिए। अभी आपका नजरिया बदलना चाहिए। खाने में भी हमें संभालना पड़ेगा। पहले लारी पे जहां वहां खड़े होके खाते थे, पानी पूरी है, पिज्जा है, अभी हमें सोचना पड़ेगा कि खुल्लू से भाई नहीं खवाए, वारंवार एक तेल मत थड़े तो कैंसर थाए। सी दीज आर द हेल्दी एस्पेक्ट्स। योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। ताकत कब बढ़ती है? सिर्फ खाने से नहीं बढ़ती। नए आयाम जो है, योगा है, मेडिटेशन है, अपने जीवन में डालना पड़ेगा दोस्तों। मैं खुद उसको कर रहा हूं, मैं मुझे मालूम है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। घंटों काम करने की ताकत ऐसे ही नहीं मिल जाती। वो थर्ड फोर्स जिसको हम बोलते हैं, अलमाइटी गॉड, जो भी बोलोगे वो आप, उसको भी हमें साथ रखना पड़ेगा। आप देखो ना, कौन ये सब इनिशिएट करता है? मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, मुझे भगवान बुला रहा है कि नहीं है बच्चों को इतना तो बोलो। ये सत्संग है, इसको हम क्या बोलते हैं? सत्संग। सारा विचारों नहीं डिमांड घिमांड જ્યારે કરવામાં આવે ને એને સત્સંગ કહેવામાં આવે। आप सब क्यों इकट्ठा हो गए मालूम है? अच्छे संग में थे, सत्संग में आ गए। देखो आप सभी मेरिट में है, देखिए आप कौन कहां से, कौन कहां से। कितना आनंद अपने मन में भी होता है। देखो पहली बार मिले हैं, लेकिन फिर भी रिलेशन बढ़ रहा है, अभ्यास बढ़ रहा है, साइकोलॉजी बढ़ रही है। देखो आप अलग अलग लोगों को मिल रहे हो। देखो इतने सारे साल गए, कितने लोग आ गए, आप देख के पहचान रहे थे कि यार बदमाश से आ रहा नहीं बात करवा। सी व्हाई? सी दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। चेंज है आप में, बदलाव बहुत बड़ा है दोस्तों, उसको आप पहचानो। मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, कई घंटे में बोल सकता हूँ, लेकिन ये मेरे साहब लोग भी बड़े कंटाल जाएंगे कि यहाँ साहब चाहिए
એક પીરિયડ તો પૂરો કરવો પડે ને બેન, है ना? હવે તો 55 મિનિટનો થઈ ગયો, लेकिन समय ऐसा मिलता नहीं है दोस्तों। आज पहला दिन है, मुझे बड़ा गर्व है आप हमारे कॉलेज में आए हैं, यहाँ के हैं तो भी एक लेवल बदला है। कई सारी चीज़ें इस कॉलेज में अभी हमने परिवर्तित करना चालू किया है। चेंज जिसको बोलते हैं ना, चेंज इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन ऑफ द गॉड। व्याख्या बदलाव की अगर आप देखोगे ना तो एक कुदरती प्रक्रिया है, लेकिन भले वो कुदरती हो, मैच करना पड़ेगा। आप देख रहे हो समाज के अंदर झाड़ू वाली हो, है ना, वो फोन पे बात करती है, लेकिन हम नजरिया अलग करते हैं। देखना आप, वो झाड़ू वाली को देखोगे ना आप, उतनी बात करेंगे कि वो आऊँ છું સાહેબ, જો કોઈ વાર સાંભળજો, પેલો સાહેબ એને પૂછે ક્યાં છે, कहीं जमीन छू हमें आ जाइस। इतने शब्द में कितने सारी चीजें हैं, देखो आप। तो सोशल मीडिया का भी यूटिलाइज करना है आपको। जमाने से हम पैर से पैर मिलाना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, जमाना आगे निकल जाएगा। तो इस कॉलेज में कई सारी चीजें हम लोग बदल रहे हैं, और इसीलिए मैंने बताया आपको कि पीजी से हमें कई सारी चीजें अनुभव के तौर पर, शिक्षा ज्ञान की तरफ, शिक्षा देखो एजुकेशन तो चलता ही रहने वाला है। मैं और आप शायद, मैं तो पीएचडी भी हूँ, प्रिंसिपल भी हो गया हूँ, अभी शायद चांस मिलेगा तो और आगे भी जाएंगे। अपेक्षाएं महत्वाकांक्षाएं तो बहुत सारी सबकी है, आपकी है, मेरी भी है, लेकिन इसमें क्या होता है देखो आप, ज्ञान बढ़ता है। हाँ, सूरत से यहाँ तक आना और जाना, लोग मुझे बोलते थे कि केवी रीते जैसे मैं आया उसके पहले चर्चा चल रही थी, हारो आवे कि नहीं आवे, रूमर्स। मैं आने वाला था, मैं प्रिंसिपल बना, चिंता बाकी लोगों को चालू हो गई थी। इतनी सारी रूमर्स, ये तो आवे જ નહીં, એમ કે તમે એને અહીંયા કાં લાવવાની વાત કરો, બોલો। એક બેન ને ભાઈ ને બધા ઘણા બધા મિત્રો હતા, जबरदस्त चर्चा कर रहे बॉस। तुम्हारे लिए भी ऐसा होता है, तुम गली से जाते हो तो क्या केम कहाँ खाई ली, तो पार वालों रेकड़ी पर હોય ને તો 4-5 ભેગા હોય એટલે એક ચર્ચા કરે, આ રોજ ક્યાં જાય હારી કે જાય પેલો, એટલે તમે ઉતરે તમે જાય બધું જોઈ, એવું મને પણ જોતા હતા, लेकिन करने वाला कौन था? मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, आप मेरे जैसा देने का काम करने का भी। टेंशन लेना नहीं कभी जिंदगी में, देना। तो ये चीज आप थोड़ी जान रहे रखिए कि थोड़ा सा पीजी में आने के बाद में आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि इनकम पोटेंशियल चालू हो जाएगी, मैंने अभी बोला ना, स्टॉप कर सकते हैं आप। मैं तो एफआई से बता रहा हूँ, मैंने टीचर्स को भी बोला है कि एफआई का बच्चा भी जॉब में चला जाए तो जाने दो उसको, अर्न एंड लर्न। जिंदगी में याद रखो, आप इतने बड़े हो गए कि भाई हमको शर्म लगती है। मैं भी विद्यार्थी था तो पप्पा પાસે કે મમ્મી પાસે કેટલા પૈસા માંગવાના, એવું થાય, તમને પણ રિયલાઇઝેશન છે, आपके चेहरे बोल रहे हैं, अभी देखो शर्म तो लागे। આટલા મોટા થઈ ગયા પછી પપ્પા મમ્મીને એમ કહેવું પડે કે લાવ પૈસા, આમ तो स्वाभाविक से नेचुरल फिनोमिनन है कि आपको भी शर्म लगती है। तो इसीलिए एक एडवाइस मैं वो भी करूंगा कि आपको जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें आप जॉब करिए। दो मतलब है, खुद कमाए और खुद पढ़े। दूसरा अनुभव, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको कि सही तौर पर जॉब कैसे करना पड़ेगा, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड वर्क दिया जाए, सर्वे है, डेटा कलेक्शन है। आपको पता नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में अभी तक एक ये विषय क्यों डाला नहीं है, हम लोग अभी बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अंदर भी, कि एमकॉम के अंदर रिसर्च के कई सब्जेक्ट्स होने चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, रिसर्च हाउ टू डू द रिसर्च, ये सभी सब्जेक्ट धीमे धीमे वो अभी नई पॉलिसी शिक्षा नीति 2020 का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो आपको मेरी विनती है कि क्लासरूम नॉलेज पूरा नहीं होगा, आपके सभी अध्यापकों को हमने सूचना देना शुरू किया है, हो सके तो असाइनमेंट को कन्वर्ट करें, प्रैक्टिकल में ले जाए। आप सभी को बेस में प्रैक्टिकल दिया जाएगा कि ये भाई आप इस इकोनॉमिकल सर्वे कर लीजिए। समझो एक बलसाड़ या तो एक छोटा गांव है, गांव में आपके पास 15-20 दुकान है, शॉप, रिटेलर, उसके पास जाकर आप अभ्यास कर सकते हो, एक क्वेश्चनर बना सकते हो, उसका स्टडी करो, उसको एनालाइज करो और उसके एक कंक्लूजन निकालो। ये स्टेज अभी आपका पोस्ट ग्रेजुएट का है, आप अभी संशोधनात्मक होने चाहिए, एक रिसर्चर हो आप,
आप अभी विद्यार्थी नहीं है, आप रिसर्च स्कॉलर हो, इसका मगज में दिमाग में आपके होना चाहिए कि हमारा लेवल बदल गया है। कौन सी भी चीज आप एनालाइज करना पड़ेगा, व्हाई, हाउ एंड व्हाट, ये क्या है, ये कहां से आया और क्यों आया, हाउ, ये सभी चीजों का अभ्यास अपने जीवन में आपको करना पड़ेगा। आप युवा हो गए हैं, आप कैसे युवा बने, आप कैसे छोटे थे, आने वाला कल आपका कैसा होने वाला है, ये ताकत आप में आ गई है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप सोचते नहीं हो, हर आदमी, इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन। हमारी आकांक्षा, अपेक्षा सभी हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर होती है। ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ, अपना ज्ञान अगर सीमित है ना तो मेरी सोच संकुचित हो जाएगी। क्यों मैं पढ़ाऊं, क्यों मैं पढ़ूं नहीं, क्यों मुझे पढ़ना चाहिए, ये सोच एकदम निचले स्तर की है। हमें हायर थॉट्स, यू आर इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के अंदर हमारे विचार का आयाम बड़ा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए और मोरली अच्छा होना चाहिए, वफादारी होनी चाहिए देश के साथ, राष्ट्र के साथ, हमारे राज्य के साथ, मेरी धरती के साथ, मेरी माय भूमि के साथ, मेरी शिक्षा देने वाली माँ के स्वरूप में सरस्वती के साथ मुझे वफादारी करना है। इसका हमें हमेशा ध्यान रखिए। लक्ष्मी विद्या, विष्णु और उसके जैसे राम जैसे माता पिता, राम सीता जैसे माता पिता दिए, कौन पढ़ाता है बताओ इस जमाने के अंदर? पेट काट के पढ़ाने वाला कौन माँ बाप पढ़ाता है? आपके माँ बाप बड़े अच्छे हैं, आप भाग्यशाली हो कि आपको पढ़ने मिल रहा है। मैं भी जब आपने रात में प्रिंसिपल बन गया तो ऐसे नहीं बना, माँ बाप ने उसको सहा है, माँ ने 2 रोटी नहीं खाई और निवाला डाला उसके बच्चे के अंदर, आपके अंदर डाला, तब जाकर आप पढ़े हो। इसका ध्यान आप रखें। और इसीलिए दोस्तों बहुत सारा 70-75% आप अचीव कर गए हैं। लाइफ का अचीवमेंट है ये। पीजी में आना कोई खेल नहीं है। 10% people are only getting the admission in the PG. They are eligible. They are not going more than graduation. You are very lucky enough guys, those who are getting the admission in the PG. सद्भाग्य है अपने जीवन का, हमें पढ़ने मिल रहा है, हमें ज्ञान लेने की ताकत बढ़ रही है। आप ऐसे ही नहीं आ गए, आपके परदादा दादा ये सब ने कुछ करा है आपके लिए, तब जाकर आप इतने ज्ञानी बने हो। मैं ऐसा चाहता हूं कि आने वाला कल सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, साइंस कॉमर्स के लिए भी अच्छा हो। एक गुणवत्ता का एक ज्ञान हमें मिले, एक स्टैंडर्ड एजुकेशन मिले। उसको अगर मुझे ढूंढना है तो मैं अपेक्षा अध्यापक से भी नहीं रखूंगा, मैं आपसे रखूंगा। आप जितना पढ़ोगे, जितने सवाल इधर करोगे क्लास में, जितना काम करोगे, उतना उत्साह अध्यापकों के अंदर आ जाएगा। आप सवाल पूछो, आप बोलो कि मुझे इधर जाना है, मुझे सर्वे करना है, मुझे इंडस्ट्री में जाना है, वो करने का आयोजन ये लोग करेंगे। सिर्फ टच एंड गो मत करो, दिमाग से पढ़ो, दिल से पढ़ो और अच्छी तरह वफादारी से पढ़ो, ताकि आने वाला कल दोस्तों इतनी सारी लाइफ कोरोना के अंदर भी हम लोग जी रहे हैं, आप जी रहे हो। देखो सद्भाग्य है अपना, कितने सारे लोग चले गए फिर भी हम जी रहे हैं। मैं ये सोच के जी रहा हूं दोस्तों, कई सारे दोस्त चले गए, कई सारे अच्छे लोग चले गए, समाज के लोग चले गए, बड़ी व्यक्ति चली गई, लेकिन भगवान ने हमें जीवन दान दिया है, ये समझकर मैं जी रहा हूँ। एक नया दिन मेरे लिए उगा है, एक नई संस्था के साथ में, आप सभी के साथ में, तब जाकर मैं काम कर रहा हूँ। अकेले से कभी काम नहीं होता, वो घर हो, वो समाज हो, वो राष्ट्र हो, लेकिन तब काम होता है जब सब मिलके एक अच्छा काम लेकर हम आगे उठेंगे। उसकी परिकल्पना आपके अंदर होनी चाहिए। शिक्षा के अंदर प्रकाश ही मिलता है, अंधेरा कभी मिलता ही नहीं। उसकी सोच ही मत करो कि जहां पर मुझे अंधेरा मिलना कभी नहीं मिलेगा। ज्ञान ऐसी चीज है जहां से मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता है, वो ढूंढता है आपको कि चल आजा बेटा, तेरे को क्या चाहिए। वो ताकत भगवान ने आप में दी है, अल्लाह ताला ने दी है, यीशु ने दी है, सभी भगवान के स्वरूप ने दी है। उसका ख्याल रखें। सरस्वती और विद्या लेने के बाद में किसी की ताकत नहीं है आपको हराएगा दोस्तों, किसी की ताकत नहीं है आपको पीछे डालेगा। हमारा मोरल अच्छा होना चाहिए, हमारी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। आने वाले कल के लिए इतना सारा सहन करके आगे जाने की ताकत अगर आप में है तो सिर्फ 2 साल मैं समझ रहा हूं कि बहुत बड़े आपके लिए महत्व के हैं। उसी अपेक्षा को लेकर आप सभी का भविष्य अच्छा बने, आपकी गुणवत्ता सभर ज्ञान आपको मिले, ऐसी परिकल्पना करके आने वाले कल के लिए आप सभी को शुभेच्छा। कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, सीधा आकर प्रिंसिपल ऑफिस में आकर मुझे 2 मिनट मिल लेना। कई सारे सवाल आपके पास आते हैं, कहीं जगह आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वहां मैं सॉल्यूशन ला के दूंगा।
इतनी गारंटी आप सबको है। आपके घर के प्रॉब्लम भी अगर है, आप अध्यापक से बात करें, आप मैडम से बात करें, आपके पर्सनल प्रॉब्लम भी आप शेयर कर सकते हो। ऐसा कोई चीज नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती जिंदगी के अंदर। सभी चीजें रिजोल्यूशन होती है, सभी चीजों को हम निकाल सकते हैं, लेकिन शेयर करना पड़ेगा। और शेयर कहाँ करना है, उसकी ताकत आपको मिलानी है। वो अक्ल मुझे आनी चाहिए, वो ज्ञान कहाँ से आएगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आएगा। उतने रिलेशनशिप रखने का आप ध्यान रखें, सबसे अच्छा रहिए। हम आपसे भी अच्छे हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं। ऐसा कभी हो सकता है कभी ज्ञान नहीं मिला, आप साथी से बता सकते हैं कि भाई ये नहीं हुआ है प्लीज, तो वो सॉल्यूशन भी आएगा। कई सारे प्रॉब्लम्स जिंदगी में आते हैं, आते रहने वाले हैं। जिंदगी का नाम ही प्रॉब्लम्स है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जिंदगी एक प्रश्न है, और प्रश्न का जवाब ढूंढने का काम मानव ने करना है। हमें करने की ताकत आप में 70% आ गई है, 30% बाकी है, वो भी आ जाएगी। ऐसी आपको शुभेच्छा आने वाले कल के लिए। आपका भविष्य अच्छा बने। बार बार बातें करते रहेंगे, लेकिन आपको भी समरस होना पड़ेगा, शिक्षक के साथ अच्छे संबंध रखना पड़ेगा, कॉलेज की हर एक्टिविटी में भाग लेना है। एमकॉम में आने के बाद ऐसा नहीं कि मैं एनएसएस एनसीसी में नहीं है तो हम नहीं रह सकता। कई सारी एक्टिविटीज हमने चालू की है, कैरियर गाइडेंस है, इलोक्यूशन है, कई सारे कल्चरल जो प्रोग्राम्स है वो सभी हो रहे हैं। हमारे इनोवेशन क्लब है, हमारा कैरियर गाइडेंस है, कई सारी चीज़ें, कई स्पर्धाएं हो रही है। पीजी में आने के बाद में मैंने देखा है कि बच्चे एकदम माइल्ड हो जाते हैं, वो सहभागी नहीं होते। पीजी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ग्रेजुएशन। टच में रहना चाहिए, कॉलेज की हर एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। हमने ये काम शुरू किया है कि हर रोज की एक्टिविटी अपलोड हो रही है, क्या क्या आपकी कॉलेज में हो रहा है। इसका ज्ञान अगर मेरे विद्यार्थी को नहीं है तो समाज को कैसे पता चलेगा। ये सवाल आपके सामने डालता हूँ। आप तो पीजी स्टूडेंट्स हैं, कई सारी एक्टिविटी आप भी कर सकते हो, रिसर्च का काम कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो। वलसाड़ के अंदर इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है उसका अभ्यास करने का काम तुम कर सकते हो। वापी के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी स्टडी कर सकते हो। कई सारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर जाकर उनकी परिस्थिति का अभ्यास कर सकते हो। ये कई सारी चीजें एमकॉम में भी कर सकते हो। उसका तरीका आपको ढूंढना है, उसके साथ टीचर के साथ बात करके। इकोनॉमिक्स होगा, ऑर्गेनाइज मार्केट होगा, अकाउंटेंसी होगा, स्टेट्स होगा, ये सभी के अंदर आप सभी ढांचे में बैठते हैं, उसका आप उपयोग करिए। टीचर को बताइए, नहीं करते हैं तो मुझे बताओ, तो मैं आपको भी गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपके भविष्य के लिए शुभेच्छा। जय भारत, जय गुजरात।